यह कलयुग है मेरे भाई। अगर यहाँ अपनी औलाद पर भी भरोसा करोगे तो नीरज शर्मा जैसा हाल होगा। दरअसल इनकी 24 वर्षीय बेटी ने सरकारी नौकरी के लिए 7 लाख रुपए खर्च करके अपनी मां नीरज शर्मा को ही निपटा दिया। दरअसल यह पूरी घटना है जयपुर के प्रताप नगर की, जहां पर नीरज शर्मा अपनी 24 वर्षीय बेटी आयुषी और अपने बेटे जो कि स्पेशल चाइल्ड था वहां रह रही थी। और नीरज शर्मा के जो हस्बैंड थे उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जो कि कोर्ट में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। तो जब नौकरी के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर उसकी नौकरी या तो उसकी पत्नी को दी जाती है या फिर उसके बच्चे को दी जाती है। तो जब पिता की नौकरी माँ को मिल रही थी तो यह आयुषी कहती है, माँ तुम्हारी अब धीरे धीरे उम्र हो रही है, कितने ही टाइम तुम नौकरी कर पाओगी, पिता की जगह मुझे नौकरी करने दो। और माँ नीरज शर्मा कहती है, बेटा अभी तुम छोटी हो, उतनी समझ तुम में नहीं है और तुम्हारा छोटा भाई भी है जिसकी मुझे देखरेख करनी होगी, इसलिए जॉब मैं करूंगी, तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन बेटी आयुषी के मन में अपनी माँ को ही लेकर मन में खुन्नस बैठ गई। हमेशा वह अपनी माँ से पैसों के लिए, बाहर पार्टी करने के लिए, अलग अलग बातों को लेकर के उससे लड़ा करती थी। वहीं आयुषी अपनी चाचा ताऊ से अच्छा संबंध बना के रखी हुई थी और नीरज शर्मा के जो देवर और जेठ थे आयुषी को भड़काते रहते हैं, देखो तुम्हारी माँ इस उम्र में भी नौकरी कर रही है और तुमको नौकरी नहीं करने दे रही है और तुम पर हमेशा पाबंदियां भी लगाए रखती है। और इस बात को लेकर आयुषी हमेशा अंदर ही अंदर घुट रही थी। जुलाई के स्टार्टिंग में ही आयुषी अपने ताऊ मोहन स्वरूप के पास जाती है और कहती है कि ताऊ जी, मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्लान है, बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी, माँ की नौकरी मेरे हाथों में होगी। जो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आएगी उसमें से हम 50-50 कर लेंगे और नौकरी मुझे आसानी से मिल जाएगी। और फिर 24 वर्षीय आयुषी और उसके सगे ताऊ मोहन स्वरूप मिलकर 7 लाख रुपए में एक हेमंत शर्मा नाम के आदमी को हायर करते हैं। और 4 जुलाई की सुबह जब आयुषी की माँ नीरज अपने स्पेशल चाइल्ड को स्कूल छोड़कर आ ही रही थी, तभी एक व्हाइट कलर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनको इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वह हवा में उछल जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह घटना आयुषी के घर के पास में ही हुई थी। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह नीरज शर्मा है। तुरंत घर पर आकर उनकी बेटी आयुषी को बताया कि आपकी माँ की मौत हो गई है, जबकि मौत के पीछे आयुषी का ही हाथ था। आयुषी पूरा ड्रामा करते हुए माँ की डेड बॉडी के पास पहुँचती है और रोने लगती है, चीखने लगती है, कौन ऐसा किया है, किसकी गाड़ी थी, मुझे बताओ, मेरी माँ को इंसाफ दिलाओ, पिता तो कुछ समय पहले ही चले गए हैं छोड़ के, आज मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई है, अब मेरा कौन होगा। जो लोग वहां पर खड़े हुए थे उनको आयुषी के ऊपर बहुत ही तरस आने लगा कि सच में भगवान ने क्या कर दिया, इन दोनों भाई बहन का क्या होगा।